हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा क्लास है। पहला क्लास तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके आपको डिटेल से बता रहा हूँ और उसके साथ जो फार्मूला लगे वो फार्मूला भी बता रहा हूँ। फार्मूला को बिना फार्मूला यूज किए किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी तरीका बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। इसका पीडीएफ के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन हो जाएं ताकि आप वहां से पीडीएफ पा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। आज का ये पहला सवाल है, यानी कि कल हम लोग 25 क्वेश्चन देखे थे, 26 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो ये 10वां पद आपसे पूछ रहा है कि 10वां पद क्या है ना। इधर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 इस तरह घटते जा रहा है। पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए आप लोग को कल बताए थे कि a प्लस 10 में से एक हटा दीजिए तो 9, एक घटाएंगे तो 9 डी, ये इसका फॉर्मूला आएगा। ए आप जानते हैं कि पहला पहला जो रहता है ये हमारा ए होता है प्रथम पद, यानी कि यहाँ पे एक जगह पर 54 लिखेंगे प्लस 9, दोनों चिपका हुआ है तो मल्टीप्लाई डी। डी क्या होता है, दूसरा में से पहला को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आता है हमारा आंसर -3। तो यही हमारा डी है और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो गया, तो माइनस हो जाएगा 27। तो 54 में से 27 जाएगा तो 27 आएगा और यही इस सवाल का उत्तर भी है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे p का मान पूछ रहा है। देखिए फिर वही सवाल है, कह रहा है कि p+1, 2p+1, 4p-1 ये जो है AP में है। किसमें है, AP में है। तो p का मान बताइए। आपको एक बार फिर से बताता है, कल के क्लास में भी हम ये चीज का डिस्कशन किए थे कि ये 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारे AP में है। तो आप कहेंगे हाँ है। कैसे पता किए, आप बोले कि 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा 2 आ रहा है, और 8 में से -6 करते हैं तो भी हमारा 2 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस यानी कि सर्वअंतर बराबर है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। इससे ये पता चला कि आप 6 में से 4 को माइनस किए वही आंसर आया जो 8 में से माइनस किए 6 को, यानी कि 6 में से 4 को माइनस किए वही आंसर आया जो 8 में से माइनस किए 6 को। इसका मतलब ये AP में है। तो यहाँ पे AP में जब है ही ऑलरेडी, इसका मतलब हमारा ये भी पता चलता है कि 2p+1 में से माइनस करेंगे हम p+1 को तो वही आंसर आएगा जो आंसर 4p-1 में से माइनस करेंगे हम 2p+1 को। फॉर एग्जाम्पल ये इसका आंसर जैसे निकालिए, जैसे कि 2p+1 को ये वाला दूसरा पद को माइनस करें हम पहला पद में तो वही आंसर आएगा जो दूसरा पद 4p-1 में से माइनस करेंगे हम 2p+1 को। इसको सॉल्यूशन करेंगे, p का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2p+1 है, ये माइनस प्लस माइनस p और माइनस प्लस -1 बराबर इधर आ जाएगा 4p और 4p माइनस का 1, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2p और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1। आप देखेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2p में से 1p घट गया तो 1p बचा, 4p में से 2p घटेगा तो 2p बचा, और यहाँ पे -1 और -1 -2 हो गया, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इधर 2p, ये p इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में p हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर 2p में से 1p घटा तो 1p बचा, और यही p का वैल्यू कितना निकला, आप कहेंगे 2 निकला, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। यही इस सवाल का उत्तर भी है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं इसी का, आप एक बार इसको बना के देख लीजिए। दूसरा तरीका बता दूं, आप ऑप्शन को ले लीजिए कि इस ऑप्शन का p की जगह पर रखेंगे तो 1 रखें तो 1+1 यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 × 2 तो 2 और 1 करें तो 3 हो गया, यहाँ पे 1 रखे तो 1 × 4, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। ये AP में है क्या, नहीं है, ये AP में है ही नहीं क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 2 को रखते हैं, 2 का अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, अब 4 में से एक ऐड किए तो 5 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 2 × 4 तो 8 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया। आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2 है, यानी कि ये हमारा AP में है और यही इस सवाल का उत्तर भी है।
3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ भी आपसे 10वां पद पूछा है। अभी हम पहला सवाल इसी का बनाए थे। 10वां पद कैसे निकालते हैं हम लोग, तो a प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए 9 और d लगा देंगे। a आपका हो गया पहला पद ये वाला, यानी कि माइनस का 40 हो गया, प्लस 9 चिपका हुआ है तो मल्टीप्लाई, और d क्या होता है तो आप कहें कि -15 में से घटाएंगे -40 को तो ये +40 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो आप कहेंगे कि आएगा 25, 25 आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया 25। तो -40 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 9 करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 में से 40 को आप हटाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि आपका आ जाएगा 20, यानी कि 185 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके पास है, कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है। पिछले क्लास में यानी कि आप कल वाले क्लास में देखे होंगे तो उसमें 1 से लेकर के 0 से लेकर के 200 तक का था, है ना। सॉरी, 1 से लेकर के 200 तक का था प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे 1 से कह रहा है तो 1 2 प्राकृत मतलब लगातार संख्या, 3 4 ऐसे जाते रहेगा कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात बोले तो टोटल कितनी संख्या होंगे, तो कहेंगे कि n का वैल्यू हो जाएगा 100, टोटल 100 संख्या होगी। a का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे 1 होगा। डी का वैल्यू आप कहेंगे तो कहेंगे कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अच्छा, ये लास्ट में 100 है, 100वें तक जाना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए एन हो गया। ए एन बोले तो 100 हो गया, और ए एन को हम लोग एल भी कहते हैं। आपको कल बताया था कि अगर जहां भी योग पूछे तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप जानते होंगे, इस पे लगाएंगे आंसर आ जाएगा। मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, बल्कि एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। एल आपको बताया ही है कि जो ए एन होता है वही एल होता है। यहाँ पे रखेंगे एन का वैल्यू 100/2, ए का वैल्यू 1 प्लस एल का वैल्यू 100। आप इसको कटा देंगे तो आप कहेंगे कि ये 50 बार में कट गया, तो यहाँ पे हो गया 50 × 101। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 50, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी कि आपसे एन पूछ रहा है, यानी कि 88 है, यानी कि ये ए एन दिया हुआ है। आपसे ए यहाँ पे दिया हुआ, ये ए हो गया। डी कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि 4 में से 1 घटाएंगे आपका डी निकल जाएगा, है ना। तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, सब कुछ तो है ही, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना, तो आप कहें कि 88 आया। ए कितना, आप बोले कि 1 है, प्लस एन तो आपसे निकालने के लिए कह रहा था, और डी कितना, तो आप बोले कि 3 है। ये 1 प्लस में इधर घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, घट तो 88 से 1 गया तो 87 आएगा। यहाँ पे n-1 बच गया, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में यानी कि इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहीं से डायरेक्ट कटा दें इसको, तो 3 दूना 6, 9 तिया 27, आई थिंक 9 तिया 27, 3 दूना 6, यही आ गया 29, और यहाँ पे बच गया n-1 -1 है, इधर जाएगा तो +1, तो पहले से 29 है, और एक और ऐड हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 30 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सवाल यहाँ पे देखेंगे, तो अगला आपका यहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ है कि 4x1 x2 x3 28, इसमें से x3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। आपको हम ऐसा लिखते हैं कि 4 6 8 10 12 14, ये सब अलग अलग नंबर है। आपका ये ए कहलाता है, और ये क्या होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद आपको बार बार बोले कि दूसरा पद, इसका मतलब ए प्लस ए को कम डी, यानी कि 1 डी लगेगा, यानी कि ए प्लस डी हो गया। आपका ये तीसरा पद है, यानी कि ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। ये चौथा पद है, चौथा मतलब 1 कम, यानी कि ए प्लस ये 3 डी हो जाएगा। ये आपका पांचवा पद है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 में से 1 कम 4 डी हो जाएगा। ये आपका छठा पद है, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस 1 कम कितना हो जाएगा, 5 डी, ये हो जाएगा ना। यही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे अलग से आपको लिख करके समझा दिए थे।
देखिए ये आपका ए दिया हुआ ऑलरेडी आपको ए दिया हुआ 4 है। आपका ये क्या है, तो आप कहेंगे कि दूसरा पद है यानी कि ए प्लस डी का वैल्यू x1। आप कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ए प्लस, ये तीसरा पद है इसलिए यानी कि 2d हो जाएगा, और ये दिया हुआ x3, सॉरी x2 दिया हुआ x3 यानी कि ये चौथा पद है, यानी कि आप कहेंगे कि ए प्लस ये चौथा पद यानी कि 3d है, इसका वैल्यू है x3। असल में x3 का वैल्यू नहीं निकालना, बल्कि आपको निकालना है ए प्लस 3d का वैल्यू। यही तो आपसे पूछा था ना, यहाँ पे यही पूछ रहा है, यानी कि आपको ए प्लस 3d का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना जी, ए प्लस 3d का। ए तो आपको मालूम है, डी का मालूम नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पांचवा पद आ गया, यानी कि पांचवा बोले तो ए प्लस 4d, और इसका वैल्यू आपको दिया 28। ए का वैल्यू आपको 4 दिया है, प्लस 4d बराबर 28। 4 को इसमें से घटा देंगे 28 में से, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो हमारा 4d वैल्यू बराबर हो जाएगा 24। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24/4। ये कटा तो 6 आया, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 6। आपसे पूछा क्या था, तो x3 पूछा ना। x3 का वैल्यू आपको हम बताए थे क्या हो गया, a प्लस 3d। तो a यानी कि आपका 4 था, प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 6, ये हो गया 4 प्लस 6 तो 18, और 8 4 12 यानी कि ये 22 इस सवाल का उत्तर होगा, और यही आंसर भी है। ठीक है, अगर आपसे आप पूछता x2, तो x2 के लिए हम क्या बताएं कि a प्लस 2d होगा, तो यहीं पे बिठा देंगे, वैल्यू आ जाएगा आंसर। इस प्रकार का सवाल जब भी दे तो इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी कि n आपसे पूछ रहा है शून्य, यानी कि आपसे an दिया हुआ है कि लास्ट आपको 0 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो आपका 0 है, a आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, आप कहेंगे कि 21। चलिए प्लस n तो आपसे पूछ रहा था -1, और डी कैसे निकालता है, आप कहेंगे कि 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3, यही तो हमारा डी है, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। 21 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -21 बराबर इधर हो गया n-1 इंटू माइनस का 3 गुना। इधर गुना में तो इधर भागा में जाएगा, यानी कि ये माइनस कटा, ये माइनस कटा, 3 से ये 7 बार में कटा, तो आप कहेंगे कि ये 7 आ गया, बराबर आप कहेंगे कि इधर बच गया n-1। -1 इधर है, इस साइड आएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि पहले से 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, और यही n का वैल्यू है, तो ये इस सवाल का उत्तर भी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी पूछ रहा है कि इस तरह का है 1 2 3 लगातार नंबर है, तो n बराबर यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बराबर पूछ रहा है, प्लस में यानी कि योग पूछा है। योग पूछा है तो लगातार जब नंबर रहे तो इसका योग आप कैसे निकालेंगे, बताइए फटाक से। अगर लगातार नंबर है तो आप इसका योग कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/2, ये इस सवाल का उत्तर होगा। औसत का ये है फॉर्मूला, ये औसत का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, हाँ n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। ठीक है, चलिए करे इतना इतना 34 पद में पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या यानी कि आपसे n पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है, यानी कि ये जो दिया गया लास्ट 34 तक जाना है, यानी कि an का वैल्यू दिया है 34। आपको a दिया हुआ d दिया हुआ, तब तो आराम से निकाल लोगे। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 34, a कितना है तो आप कहेंगे कि 10 है, a यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10 है, प्लस n तो पता नहीं, वही तो पूछिए रहा है, और d का वैल्यू आपसे यहाँ पे निकालना है, तो -6 में से -10 करना है, तो यानी कि +10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस में, तो 4 हो गया। -10 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो पहले से 34 था, +10 हो गया तो 44 हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया, तो आप कहेंगे कि n-1 गुने 4 हो गया। ये 4 से इसको कटाएंगे तो आप कहेंगे कि 11 हो गया, तो 11 किसका हो गया, तो n-1 का। -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 11 और 1 12 हो जाएगा n का वैल्यू, और यही इस सवाल का उत्तर भी है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है।
देखिए, आपको समांतर श्रेणी में पहचान कैसे करना है, तो आपको एक बार बोले कि सार्वंतर को देखिए, क्या देखना है, सार्वंतर को चेक कीजिए, बराबर है तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 52 में से 12 गया तो आप कहेंगे कि 2 40 बच गए, है ना। 72 में से 52 गया तो आप कहेंगे कि 2 और ये 20 बच गए, ये दोनों क्या बराबर है, आप कहेंगे नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। 16 -16 में से +10 गया तो आप कहेंगे कि 6 बचा, और -2 में से प्लस का 16 गया तो यहाँ पे आपका 14 बचा, ये भी नहीं है। तो लास्ट में आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आपको इसके बारे में हम पिछले क्लास यानी कि कल वाले क्लास में हम ऑलरेडी इसको डिस्कशन किए थे कि ये 1√2 है और ये आपका दिया हुआ है √8। तो √8 को हम तोड़ने का तरीका बताए कि 4 × 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ। तो 4 का जानते हैं 2 होता है और ये हो गया √2, अंदर में √2 बची नहीं गया। उसी प्रकार से आप अगर √18 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा √9 × 2 बराबर √9 का वैल्यू 3 और √2 का वैल्यू नहीं जानते, तो इस तरह से यहाँ देखेंगे सिंगल था, यहाँ 1 बढ़ा और यहाँ 1 बढ़ा, तो ये यानी कि एक समांतर श्रेणी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही x का मान है जो कि अभी हम लोग पीछे p का वैल्यू निकाले थे, तो उसी प्रकार से निकालेंगे, अभी आपको पता होगा। यानी कि एपी में है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 3x में +2, इसमें से घटाएंगे 2x - 1 को, यानी कि ये वाले को, तो वही अंतर आएगा जो अंतर हमारा 6x - 1 में से हम घटाते हैं 3x + 2 को, तो दोनों का अंतर बराबर होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसको माइनस कीजिए, आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 2 माइनस का 2x और माइनस प्लस का 1 बराबर 6x - 1 माइनस 3x और माइनस और प्लस -2 हो गया। ठीक है, 3x और में से 2x गया, 1x बचा, 2 और 1 3 हो गया प्लस में, और इधर हो गया 6x में से 3x गया तो 3x बचा, और -1 में से -2 गया तो माइनस का 3 बचा। -3 इधर था, इधर लाए तो +3, यानी कि पहले से 3 था और एक और +3 लाए तो हो गया 6, और ये 3x में से माइनस होगा 1x, यानी कि 6 हो गया, बराबर इधर हो गया 2x। 2 से इधर गया तो 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू हो गया 3, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 10वां पद पूछ रहा है, तो आपको केवल 10वां पद के बारे में बता दिए कि a + 9d लगाना है, एक कम करके। a आपका 5 दिया है तो लिखेंगे 5 + 9 गुने d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो बच गया 3, और यहाँ पे लगाएंगे 3, यानी कि 5 + 9 तो ये 27। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 7 × 5 = 12, यानी कि 32 हुआ, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप कहेंगे सर यही सवाल बार बार इसी प्रकार से आता है क्या? बिल्कुल, इस प्रकार का बहुत सवाल आता है। देखिए, जितना मैं समांतर श्रेणी में लिया हूँ टोटल, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा आपका, इतना मान के चलिए, एक भी सवाल बाहर से नहीं जाएगा। मतलब सेम टू सेम नहीं आने वाला, लेकिन पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आपसे मध्य पद पूछा, क्या पूछा? मध्य पद, यानी कि मध्य पद निकालने का एक सबसे आसान तरीका है, जब ये समांतर श्रेणी में है, ऑलरेडी है, तो फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ दीजिए, यानी कि 216 और फर्स्ट में 6 है, और आधा कर दीजिए इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 222, और बाय 2 इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 111, और यही इस सवाल का उत्तर है। जब समांतर श्रेणी में हो और फर्स्ट और लास्ट का नंबर आपको पता है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो वही बीच वाला नंबर होगा, और वही बीच वाला नंबर को ही मध्य कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वंतर पूछ रहा है, तो बहुत आसान है सार्वंतर, आप जानते हैं कि फर्स्ट में से लास्ट को माइनस करना, यानी कि सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 4 आया, और यही तो इस सवाल का उत्तर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर जब बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि इतना इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसएन का फॉर्मूला, इसमें अंतिम पद दिया है तो कहेंगे नहीं, तो डायरेक्ट लगाएंगे एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d।
एन का वैल्यू क्या है, तो कितना पद बोला, तो 10 पद बोला, यही तो एन है। कितना पद बोला, तो 10 पद बोला, तो ये एन हो गया, यानी कि 10/2 इंटू 2a। तो आपका ये 2 हो गया, आप देख सकते हैं ये 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एन, तो 10 हो गया, तो -1 इंटू डी क्या हो गया, तो आप कहेंगे 7 में से हम 2 को घटाएंगे, तो 7 में से 2 को घटाएं तो 5 पाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ये तो कट गया 5 बार में, तो हो गया 5 मल्टीप्लाई, ये अंदर में 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 5 45, अब 45 में 4 जोड़ता है, ये 49 हो गया। 49 गुना 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 का 20 और 9 5 45, 245 आ जाएगा। 245 आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपसे 12वां पद पूछा। 12वां पद यानी कि a प्लस 12 में 1 घटाइए, आप कहेंगे 11 आया, और डी लगा दीजिए। a का वैल्यू कितना है, तो 14 है, यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 11 गुना डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको बता दें 9 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 पाएंगे, और यही डी का वैल्यू है, तो माइनस का 5 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 14 प्लस -55। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे क्या, -41 आएगा। -41 आएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। एनवा पद पूछा, क्या पूछा, एनवा पद यानी कि एन का वैल्यू आपको दिया नहीं है, एन का वैल्यू क्या किया, दिया नहीं है। ठीक है, एनवा पद पूछा, तो एनवा पद यानी कि ए एन का फॉर्मूला लगाना होगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का वैल्यू आपको दिया 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस एन का वैल्यू तो दिया नहीं है -1, और डी का वैल्यू आपको दिया है, तो 9 में से 14 को ये करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस एन -1, अच्छा यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करना था ना, कीजिए, तो 14 प्लस ये माइनस प्लस -5 हो जाएगा, -5n, और माइनस माइनस प्लस का 5n, तो 5 और 14 यानी कि 19 हो गया, अब माइनस का 5 है, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, यानी कि ए आपको 13 है, सार्वंतर 4 है -4, यानी कि डी आपको दिया है -4, प्रथम 10 पदों का योगफल यानी कि आपसे एन दिया हुआ है 10, तो योगफल यानी कि एस एन पूछ रहा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर ए प्लस एन एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हो गया। तो हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर लाएंगे। एन का वैल्यू कितना था, तो आप बोले 10 था, तो लिखें 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना लाया 13 है, तो 13 लिखें, प्लस एन का वैल्यू तभी लिखे 10 -1, और डी का वैल्यू आप यहाँ पे कितना था -4, तो यहाँ पे लिख दिया -4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कटाएं तो 5 बार में, तो आ जाएगा 5 इंटू 13 दूना 26 माइनस, क्योंकि ये 10 में से 1 गया 9, 9 को 4 से गुना के 36, और लेकिन माइनस था इसलिए माइनस लगा, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब इसको 5 मल्टीप्लाई, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10, लेकिन माइनस में इसको गुना करेंगे तो माइनस का 50 आएगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, जब भी मैथ बनाइए तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा कि माइनस प्लस को हमेशा ध्यान में रख करके आपको बनाना है, हमेशा। ठीक है, चलिए, अच्छा इस तरह का सवाल आपसे फिर पूछता है ना, A30 और A20। असल में हम लोग AN लिखते हैं, तो N की जगह पर कितना है, तो यहाँ पे 30 है, N की जगह पर यहाँ कितना है 20 है, तो यही तो लगाना है। AN का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। आपसे क्या पूछा है, A30 माइनस A20 का वैल्यू। चलिए, तो A30 मतलब AN का वैल्यू लगाना है। AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी माइनस, इधर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, A का वैल्यू कितना है जी, तो आप कहेंगे 2 है, तो लिख दिए 2 प्लस n का वैल्यू इधर वाला ले रहे हैं क्योंकि इधर सेट कर रहे हैं, तो इधर वाला 30 है n का वैल्यू, तो n की जगह पर लिखेंगे 30 -1, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा माइनस का। यहाँ भी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, 2 लिखें, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 20 लिखना होगा क्योंकि इधर लगा रहे हैं, तो n की जगह पर यहाँ पे 20 लिखेंगे -1, और t का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 5, तो ये 2 हो गया। इसमें से इसको घटाए तो
29 हो गया, तो 29 मल्टीप्लाई 5 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, और इसको घटाएं अगर हम तो आ गया 19, 19 गुना 5 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 19 गुना 5 ये हो गया, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 29 गुना 5 करेंगे, और 29 से, तो इसको सबसे शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं कि दोनों में कॉमन ले लेते हैं 5 को, तो यहाँ बच गया आपका 29 माइनस यहाँ बच गया 19, तो यहाँ 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10, तो घटाएं तो हो गया होगी ये 50, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। अगर नहीं इस तरह करते हैं तो 29 गुना 5 कीजिए, यानी कि 20 पंचे 100, 9 पचे 45, 145 आएगा, और माइनस ये हो गया 5 या 50, 9 पचे 45, यानी कि 95 हो गया। ये दोनों को घटाएंगे अगर आप, तो आप पाएंगे कि हमारे पास आएगा 50, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। 5 5 के अंतराल में है, तो स्वाभाविक बात है कि जीरो कहीं ना कहीं खत्म होगा, जीरो के बाद डायरेक्ट -5 आएगा, यानी कि ए एन जो होगा वो हमारा -5 होगा, ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, और ए आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आराम से निकालिए एन का वैल्यू, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया, तो -5 हो गया, ए कितना है आपका, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 25 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस एन का वैल्यू कितना है, तो पता नहीं -1, डी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 20 में से 25 को घटा दिए, तो 20 में से 25 को घटाएं तो आपका 5 आया, लेकिन माइनस में आया, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में 25 इधर आएगा माइनस में 25, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 30 हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, हो गया इधर बच गया n-1 इंटू -5, ये कट जाएगा पूरा पूरी 6 बार में, तो 6 बराबर हो गया n-1, -1 था इधर आ गया +1, यानी कि 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोग बताइए, सार्वंतर पूछा है, इससे आसान आपको सवाल कहाँ मिलेगा, आप ही बताइए। सार्वंतर पूछ रहा है, यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं आप बताइए। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, यानी कि 5/4 में से घटाएंगे 3/4 को, तो दोनों सेम सेम है, तो ऊपर ऊपर घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2/4 घटा दिए 1/2 आ गया, 1/2 कहाँ है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर, और यही सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वो कह रहे कि ए एन का वैल्यू इतना है, तो A7 का वैल्यू बताइए, तो एन के जगह पर कितना है, तो 7 है, तो एन की जगह पर यहाँ भी 7 रख दीजिए, यानी कि 9 - 5 गुने 7 कर देंगे, 9 - 7 × 5 = 35, और इसको अगर हम घटाते हैं तो आप पाएंगे कि माइनस का 9 × 6 = 15, यानी कि 26 आएगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी है, यही इस सवाल का उत्तर भी है, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी वही सवाल है, आपसे कह रहा है A17 और A13 बताइए। यहाँ पे सार्वंतर यानी कि डी दिया हुआ है -2, डी दिया हुआ है, तो ए तो नहीं दिया है, फिर कोई बात नहीं, ए नहीं दिया तो ए तो वैसे भी कट जाता है हमारा, लिखते हैं इसको A17 और इसको घटाना है A13 में, तो A17 आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, A17 को अलग निकाल लीजिए, A13 को अलग निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, समझे बात को। तो चलिए अभी पीछे हम लोग एक साथ दोनों देखे थे, एक साथ अब हम लोग इसमें देख लेते हैं अलग अलग करके। तो A17 यानी कि A + n-1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू तो दिया नहीं है, प्लस एन का वैल्यू तो यही 17 रह जाएगा, 17 -1, और डी का वैल्यू यहाँ पे -2 दिया हुआ, यानी कि A + 17 में से 1 गया 16, 16 दूना 32, लेकिन माइनस में था, तो यहाँ पे हो जाएगा A - 32, ये निकल गया आपका A17 का वैल्यू। इसी प्रकार से आप निकालेंगे, ये A17 का वैल्यू निकल गया, इसी प्रकार से A13 का वैल्यू निकाल देंगे। अब डायरेक्ट बनाते हैं, A13 का कैसे निकालेंगे, A + n की जगह पर 13 लिखेंगे -1, और डी की जगह पर तो -2 ही रखना होगा, यानी कि A13 जो निकलेगा वो A + 13 में से 1 गया 12, 12 गुना 24, लेकिन माइनस में 24 होगा, ये निकल गया A13। अब ये तो घटाना है ना, ये तो घटाना था, तो A17 का वैल्यू कितना निकाले, A - 32 माइनस A13 कितना निकला, तो आप कहेंगे कि A - 24 निकला। अब यहाँ पे लिखेंगे A - 32 माइनस प्लस माइनस ए, अब माइनस माइनस +24, ये तो कट गया आपका, तो -32 में से +24 गया, तो आप कहेंगे कि -8 बचा, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। तो आपको अभी हम पीछे वाले सवाल में बताए थे दोनों को एक साथ करने का तरीका, और इसमें बता दिए हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे, यही सवाल का आंसर भी है।
ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, सर्वंतर पूछा है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। -6 में से -10 को घटाएंगे यानी कि +10 हो जाएगा, जो कि आएगा +4, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ भी एक्स का मान पूछा है। अच्छा, ये सेम सेम सवाल है क्या? नहीं, वही सवाल है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, वही आंसर आएगा जो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो वही आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपका 4x में से मतलब तीसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो ये 3x हो गया। माइनस का x और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, बराबर 4x में से 3x गया तो 1x बचा -1। 3x में से 1x गया तो 2x बचा -2, बराबर x माइनस। एक जात वाले को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे था 2x, इधर से x को इधर लाए तो माइनस का x हो गया, बराबर -1 अब प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस था, इधर प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और ये इस सवाल का उत्तर भी है, और यही आपसे पूछ भी रहा था। ठीक है, ये सवाल भी आपको 2-3 करवा दिए। फिर से 12वां पद पूछा है, यानी कि आपसे a+11d पूछा। 12 में से 1 कम करेंगे, ए आपका देखेंगे तो आपका है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 11, चिपका हुआ है तो गुना, 8 में से 5 गया तो कहेंगे 3 आया, यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि 5 + 11 33, यानी कि आपका हो गया 38। कितना हो गया, 38। और ये इस सवाल का उत्तर भी है, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में नहीं है, ये आपको जांचना है। तो चलिए, समांतर श्रेणी में नहीं है तो कैसे जांचेंगे? पहला तो ये तो होगा नहीं, पहले तो इसको काट दीजिए। अच्छा, यही पूछिए रहा था क्या, समांतर श्रेणी में नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये तो पहले मिल गया, ये कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यही आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे सिंगल डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे डबल डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ ट्रिपल डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.03। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.003। लेकिन क्या दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी तो चेक करना ही नहीं है, ये तो आप पीछे भी चेक किए थे, समांतर श्रेणी में था। यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो ये वाला कट जाएगा, इसमें भी कटेगा, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, चलिए, सार्वंतर आपसे पूछ रहा है, तो सार्वंतर तो आप बता ही सकते हैं कि 10 में से -4 को करेंगे तो आ जाएगा 6, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, लास्ट है आज का। यहाँ पे प्रथम पद 2 है, प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ 2, सार्वंतर यानी कि डी दिया हुआ 3। आपको एपी के 3 पद बताना है, 3 पद। तो जिसका प्रथम पद 2 होगा, सब में 2 है, और डी यानी कि जिसका अंतर 3 होगा वही आंसर होगा। जैसे ही दोनों के बीच का अंतर 4 है तो ये तो आंसर रहा नहीं। ये दोनों के बीच का अंतर 3 है, और ये दोनों के भी बीच का अंतर 3 है, ये आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों के बीच का अंतर 4 है, आंसर तो होगा नहीं। डी मतलब 3 अंतर चाहिए। दोनों के बीच का अंतर 3 तो है, लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर 4 है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे। यानी कि आपका समांतर श्रेणी पूरी तरह से समाप्त हुआ। हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर